हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है बदमाश जमींदार। एक बार की बात है, एक गांव में गायत्री नाम की एक औरत रहा करती थी। कुछ सालों पहले गायत्री के पति का देहांत हुआ था। तब से गायत्री पूरे घर को अकेले ही संभालती थी। उसके पति ने मरने से पहले वहां के जमींदार से कर्ज ले रखा था, जिसकी भरपाई गायत्री खेतों में काम करके करती थी। एक दिन जब गायत्री खेत में काम कर रही थी, रेशमा बोली, चल गायत्री, घर नहीं चलना। गायत्री बोली, दीदी बस थोड़ा सा काम रह गया है, आप तो जानती ही हो जमींदार के आदमी बाद में जांच करते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी चीज को लेकर बाद में कुछ बोले। रेशमा बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। इसके बाद रेशमा वहां से चली गई। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। गायत्री ने अपना काम खत्म किया और चली गई। बिट्टू बोला, माँ आ गई माँ, दादी ने खाना बना दिया, चलो आ जाओ खाना खा लो। गायत्री बोली, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। फिर गायत्री ने बोला, माँ आपने खाना क्यों बनाया? गायत्री की सास बोली, बेटा मैं बूढ़ी भले ही हो गई हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि घर का थोड़ा सा काम भी ना कर सकूं। गायत्री बोली, माँ आप जितना करती हैं मेरे लिए उतना काफी है, लेकिन आप ज्यादा मत किया करो। सास बोली, बेटा मेरी चिंता मत कर, तू बाहर का देख लिया कर, मैं घर का देख लिया करूंगी। आप शांति से खाना खा और मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगली सुबह गायत्री बोली, माँ ये लो चाय पी लो, मैंने खाना बना दिया है। बिट्टू उठ जाए तो उससे कहना कि समय से विद्यालय चला जाए। सास बोली, ठीक है। गायत्री ने घर के एक डिब्बे में पैसे देखे तो बहुत ही कम थे। गायत्री बोली, आज जमींदार जी से पगार की बात कर लूंगी। खेत में रेशमा बोली, गायत्री खाना खाने आ जा, भला कब तक काम करेगी? गायत्री बोली, दीदी थोड़ी देर और कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। कुछ समय बाद गायत्री खाना खाने लगी। तभी उसने देखा कि जमींदार जी वहाँ काम देखने आए हैं। वो तुरंत जमींदार जी के पास गई। गायत्री बोली, प्रणाम जमींदार जी। जमींदार बोले, प्रणाम। गायत्री बोली, जी वो मेरे घर में पैसे खत्म हो गए हैं, मेरे घर में सिर्फ मैं ही एक कमाई का जरिया हूँ, आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। जमींदार बोले, ऐसा करो शाम को घर पर आना, वहीं बात करेंगे। गायत्री बोली, ठीक है जमींदार साहब। इसके बाद गायत्री दोबारा अपने काम में लग गई। शाम को गायत्री जमींदार के घर पहुंची। गायत्री बोली, प्रणाम जमींदार जी। जमींदार बोले, प्रणाम। गायत्री बोली, जमींदार जी वो मेरे घर में पैसे खत्म हो गए थे, मैं ही घर में एक कमाई का जरिया हूँ, आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। जमींदार बोले, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया था, वो तो निकल पड़ा। अब अगर तुम्हें भी देता रहूं तो मैं तो रास्ते पर आ जाऊंगा। तुम पहले अपना सारा कर्ज दे दो, फिर ले लेना पैसे। गायत्री बोली, जमींदार जी ऐसा मत करिए, मैं आपके अलावा और कहीं काम नहीं करती। अगर यहाँ से पैसा आना बंद हो जाएगा तो हम भला कहाँ जाएंगे? हमारी मदद करिए जमींदार जी। जमींदार बोला, घर पर काम करोगी हमारे, बहुत पैसे दूंगा। गायत्री बोली, कैसा काम जमींदार जी? जमींदार जी गायत्री के थोड़ा नजदीक आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। गायत्री बोली, ये क्या कर रहे हो आप? गायत्री तुरंत वहां से अपने घर की ओर भागने लगी। जमींदार बोले, कहाँ जा रही हो? गायत्री वहां से चुपचाप निकल गई। जमींदार बोले, देखो ये गरीब ऐसे ही होते हैं, बस पैसा 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 चाहिए इन्हें, बड़ी अकड़ है ना इसके अंदर। एक काम करो, इसे रात तक काम करवाओ, जितना हो सके उतना काम करवाओ, ताकि अकड़ टूटे इसकी। गायत्री जंगल से होते हुए घर की ओर जा रही थी। अंधेरा काफी हो चुका था। तभी एक पेड़ के नीचे हताश होकर बैठ गई और बोली, प्रभु कृपा करो हम पर, घर पर अनाज भी खत्म होने वाला है, मैं ये सब कैसे करूंगी? समझ में नहीं आता कहाँ से पैसों का इंतजाम करूं। तंग आ चुकी हूँ मैं अपने इस हालातों से। अगर मैंने अपने जीवन में कुछ भी कभी भी अच्छा किया हो जिससे आपको खुशी मिली हो तो हमारी जिंदगी सुधार दो। इसके बाद गायत्री घर की ओर चली गई। रास्ते में चलते चलते बारिश होने लगी। अचानक गायत्री का पैर एक पत्थर पर पड़ा और गायत्री गिर गई। पत्थर पर एक बिजली गिरी और वो पत्थर चमकने लगा। गायत्री ने सोचा, ये पत्थर कैसे चमक रहा है, ये क्या है? ऐसा करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ और माँ जी को दिखाती हूँ। गायत्री भीगते भीगते घर पहुंची। सास बोली, गायत्री आज इतनी देर क्यों हो गई बेटा, सब ठीक तो है ना? गायत्री बोली, माँ जी देखिए, आज आते समय मैं इस पत्थर से टकराई और अचानक इस पत्थर पर बिजली गिरी और ये अचानक चमकने लगा। मैंने सोचा घर ले जाकर आपको दिखाऊं। सास बोली, ये तो बड़ा सुंदर पत्थर है, मुझे लगता है बेटा इस पत्थर ने तेरे ऊपर आई बला टाल दी। बेटा ऐसा कर मंदिर में रख दे।
गायत्री बोली, भगवान करे इससे ही घर की सारी बला टल जाए। अगले दिन सास बोली, अच्छा सुन, रेशमा आई थी, उसने सब्जी बनाकर हमें दे दी है। कह रही थी गायत्री को कहना रोटी बनाकर सब खा लें और सब्जी की तारीफ करना मत भूलना, बहुत प्यारी लड़की है। गायत्री मन ही मन खुश हुई। गायत्री बोली, मैं अभी रोटी बना देती हूँ माँ। सास ने कहा, मैं रोटी बना चुकी हूँ, तू हाथ मुंह धोकर आ जा। इसके बाद सबने एक साथ खाना खाया और गायत्री मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। गायत्री बोली, हे प्रभु, कब तक हमारा इस तरह चलता रहेगा? हम पर कृपा करो प्रभु, कृपा करो। सास बोली, बेटा तू चिंता क्यों कर रही है? देखना वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अब तू जाकर सो जा। इसके बाद अगले दिन सुबह गायत्री फिर से काम पर चली गई। गायत्री बोली, दीदी कल आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी। रेशमा बोली, मुझे अच्छा लगा, तुझे पसंद आई। गायत्री बोली, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेशमा बोली, कोई नहीं, चल आप काम पर, जमींदार के आदमियों ने देख लिया तो परेशान करेंगे। फिर इसके बाद जमींदार का आदमी गायत्री को जमींदार के पास ले जाने आया। आदमी बोला, सुनो गायत्री, जमींदार साहब ने बुलाया है। गायत्री चुपचाप जाने लगी। जमींदार बोले, कल तो तुम बड़ी अकड़ से चली गई, लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पति ने जितना कर्ज लिया है मुझे वो इस महीने के आखिर तक चाहिए, और अगर नहीं मिला तो तुझे और तेरी उस बुढ़िया सास को जेल में भिजवा दूंगा। गायत्री बोली, ऐसा मत करिए, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? जमींदार बोले, ये तो तुझे कल अकड़ में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब जाओ काम करो अपना। इसके बाद दोनों काम करने लगते हैं। रात तक काम करने के बाद गायत्री बहुत थक गई, लेकिन जैसे तैसे गायत्री घर पहुंची। सास बोली, जल्दी इधर आ गायत्री। गायत्री बोली, क्या हुआ माँ? सास बोली, सब बताती हूँ, इधर तो आ पहले। आज जब मैं पूजा कर रही थी मैंने देखा लोहे का सोना हो गया। गायत्री बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? सोने का पानी चढ़ गया होगा, ऐसे ही रख दिया होगा कभी हमने। सास बोली, इतनी उम्र हो गई है मेरी, सोना देखकर पहचान जाती हूँ, भला मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं सुनार के पास जाऊंगी और इसकी जांच करवाऊंगी। गायत्री बोली, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सास बोली, जा जल्दी जाकर खाना खा ले। गायत्री बोली, माँ आप तो जानती हैं धीरे धीरे घर का अनाज खत्म हो रहा है और जमींदार एक भी पैसा देने को तैयार नहीं। क्या करे माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सास बोली, देखते हैं बेटा क्या होता है, कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा, तू चिंता मत कर। गायत्री बोली, पर माँ मैं बिट्टू को समय नहीं दे पाती हूँ, सुबह उसके उठने से पहले चली जाती हूँ और रात को उसके सोने के बाद आती हूँ। माँ अगर आप नहीं होती तो मेरे लिए सब कुछ झेलना बहुत मुश्किल हो जाता। सास बोली, ये तू कैसी बात कर रही है? मेरे बेटे ने अपने फायदे के लिए कर्ज लिया और मर गया, तूने मुझे अपने साथ रखा, मेरी देखभाल की और उस नालायक का कर्ज उतारने के लिए दिन रात उन खेतों में काम कर रही है। हम एक परिवार हैं बेटा, हम एक साथ रहेंगे। तू चाहती तो बिट्टू को लेकर अपने घर चली जाती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तू ही मेरी औलाद है, दोनों गले मिलते हैं। सास बोली, अब जा जाके सो जा। गायत्री के जाने के बाद सास बोली, हे प्रभु रक्षा करो हमारी, और कितना दुख देखना बाकी है, कृपा करो प्रभु। इसके बाद अगले दिन गायत्री काम पर चली जाती है और माँ जी सुनार के पास गई। वहां जाकर माँ जी को सुनार ने बताया कि यह लोटा सोने का है। सास बोली, आप कितना दोगे? सुनार ने बोला, यह बहुत उच्च कोटि का सोना है और बहुत भारी भी है, इसके 90,000 बनते हैं। ये आपको कहाँ से मिला माँ जी? सास बोली, ये मेरे दादाजी ने शादी के वक्त दिया था, कुछ दिनों पहले ही मिला है, तो सोचा बेच दूं, घर में कुछ खाने पीने का सामान आ जाएगा। सुनार बोला, सब प्रभु की कृपा है माँ जी। इसके बाद माँ जी घर पहुंची। रात को जैसे ही गायत्री घर पहुंची माँ जी ने सारी बात उसे बता दी और सारे पैसे गायत्री के हाथ में रख दिए। सास बोली, कल जाकर पैसे जमींदार को दे देना, उससे कहना अब तू उसके यहाँ काम करने नहीं आएगी। गायत्री बोली, माँ आप ये सब क्या कह रही हो, वो लोटा हमारे घर कैसे आया? सास बोली, तू इधर बैठ। सास वो पत्थर लेकर आई और साथ में कुछ लोहे के टुकड़े भी। गायत्री बोली, ये आप क्या कर रही हो माँ जी? सास ने कहा, ये देख। दादी ने पत्थर से सामान को छुआ और देखते ही देखते वो सोने में बदल गया। सास बोली, मैंने बचपन में सुना था कि एक पत्थर होता है जिसे अगर लोहे की किसी चीज से छुआ दे तो वह सामान सोने का बन जाता है। ऐसे पत्थर को पारस पत्थर कहते हैं। अब तू इनको
कल शहर में जाकर बेचा, यहाँ बेचेगी तो सुनार को शक हो जाएगा। अगले दिन गायत्री शहर जाकर सुनार के पास सारी चीजें बेच आई। शाम को वो जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा उसके घर में जमींदार आया हुआ था। गायत्री बोली, आप लोग यहाँ? जमींदार बोले, ये बताओ तुम आज काम पर क्यों नहीं आई? गायत्री बोली, अब से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगी। ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 3 लाख हैं। आज के बाद हमारे घर कभी मत आना। जमींदार बोले, ये पैसे कहाँ से आए? चोरी करी या फिर कुछ और? गायत्री बोली, तुमसे मतलब? अपने पैसे पकड़ो और चलो यहाँ से, निकलो। सास बोली, कृपा करके यहाँ से जाइए। इसके बाद जमींदार वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर जमींदार बोलता है, पता करो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। इसके बाद सारे आदमी रात को गायत्री के घर पहुंचे। गायत्री की सास को पत्थर से लोहे को सोना बनाते देखा तो हैरान हो गए। पहला आदमी बोला, देखना भाई, इसकी तो किस्मत ही खुल गई। मैं कहता हूँ पत्थर को हम रख लेते हैं। दूसरा आदमी बोला, पागल, जमींदार को पता चला तो हमें मार डालेंगे। तू उनका गुस्सा नहीं जानता क्या? चल ये खबर जमींदार को दे आते हैं। इसके बाद एक आदमी गायत्री के घर के अंदर घुसा और वह पत्थर उठाकर जमींदार साहब के पास ले गया और सारे आदमी जमींदार के घर पहुंचे। आदमी बोला, मालिक आपको पता है, जब हम उसके घर गए तो हमने देखा कि उसके घर में एक ऐसा पत्थर है जो चीजों को सोना बना देता है। जमींदार बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? आदमी बोला, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, सच कह रहा हूँ। जमींदार बोला, पीकर आए हो क्या? आदमी बोला, हमने जैसे ही देखा कि ये कितनी चमत्कारी चीज है, हम उसे वहां से उठा लाए। ये आपके लिए हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। जमींदार बोला, चलो दिखाओ यह कैसे काम करता है। पहला आदमी बोला, मालिक मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, इसे लोहे के पास ले जाना है और लोहा सोने में बदल जाएगा। जैसे ही लोहा पत्थर के पास लेकर जमींदार को दिखाया, लेकिन लोहा सोने में नहीं बदला। पहला आदमी बोला, रुकिए मालिक, मैं दोबारा करता हूँ। दूसरी बार भी लोहा सोने का नहीं हुआ। तब दूसरा आदमी बोला, रहने दे, अब मैं करता हूँ। देखिए मालिक, इसे ऐसे पकड़ना है और लोहे के पास ले जाना है। ये बन गया हमारा लोहा सोना। दूसरे आदमी ने भी अपना करतब दिखाया, लेकिन लोहा सोने में नहीं बदला। जमींदार बोला, मुझे लगता है तुम दोनों के दोनों पागल हो गए हो। दूसरा आदमी बोला, मालिक हमारा भरोसा करिए, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे। ऐसा करता हूँ, दोबारा से इसको उसी जगह पर रख देता हूँ। कल हम रात को दोबारा जाएंगे और वो बुढ़िया सोना बनाएगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा। जमींदार बोला, देख लो, अगर मेरा कल का दिन बर्बाद हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। इसके बाद दोनों गायत्री के घर पहुंचे और उस पत्थर को मंदिर में रख दिया। अगले दिन रात होते ही जमींदार कुछ लोगों के साथ मिलकर गायत्री के घर पहुंचा। वहां उसने मंदिर में रखा अंधेरे में चमकता हुआ पत्थर देखा। पहला आदमी बोला, मालिक आपके लिए वो पत्थर लेकर आता हूँ। जैसे ही उसने वो पत्थर छूने की कोशिश की, उस पत्थर से एक भूत बाहर निकला। भूत बोला, यह केवल गायत्री के लिए है, समझा। इसके बाद पत्थर ने उन सब को पकड़कर बहुत मारा। घर पर शोर होने की वजह से सभी जाग गए। जमींदार बोला, यह क्या हो रहा है, तुम कौन हो? भूत बोला, मैं इस पत्थर का रक्षक हूँ। यह पत्थर किसी गलत हाथों में न लगे, इसीलिए इस पत्थर की रक्षा करता हूँ। इसके बाद वहां अचानक पुलिस आ गई। सास बोली, आइए आइए साहब, ये देखिए जमींदार हमें कैसे परेशान कर रहा है। इंस्पेक्टर बोले, रे अब चिंता मत करो, हम आ गए हैं। इस जमींदार को मैं बताऊंगा, लोगों की नाक में दम कर रखा है इस साले ने। जमींदार बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें ले चलिए, वरना हम यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद पुलिस उन सभी लोगों को अपने साथ ले गई। गायत्री बोली, ये सब क्या है माँ जी? सास ने बोला, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कोई इसे चुराना चाहता है, और देखो वैसा ही हुआ। और आज जब ये सारे हमारे घर आए तो मैंने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया और सब कुछ बता दिया और उन्हें यहाँ बुला लिया, ताकि कोई बड़ा हंगामा होने से पहले हम बच जाएं। गायत्री बोली, वाह माँ जी, आप तो समझदार निकली। दोनों सास बहू हंसने लगी। इसके बाद गायत्री ने अपना सारा कर्ज उतार दिया और अपनी छोटी सी भली जिंदगी जीने लगी। इसके बाद गायत्री और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।